हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में एनएमएमएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। दोस्तों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर 3 व्रत दिखाई दे रहे होंगे और तीनों व्रतों के बाहर कुछ संख्याएं लिखी हुई है। और दोस्तों, आपको व्रत के अंदर भी संख्या लिखी हुई दिखाई दे रही होगी। तीसरे व्रत में दोस्तों यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है और हमें यहाँ पर पता लगाना है कि दिए गए ऑप्शनों में से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर तीसरे व्रत में अंदर संख्या हमें प्राप्त करने की कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, उससे पहले हमें यहाँ पर दिए गए पहले जो 2 व्रत है उनको समझना होगा कि यहाँ पर किस आधार पर ये संख्याएं बाहर लिखी हुई है और बाहर लिखी गई संख्याओं के आधार पर किस प्रकार यहाँ पर अंदर संख्या लिखी हुई है। तो दोस्तों, इस तरह के सवालों को हल करना आपको आता होगा, लेकिन इस तरह के सवालों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न अलग अलग तरीके से होते हैं। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा आपका अभ्यास होगा उतनी ही जल्दी आप परीक्षा में इन प्रश्नों को आसानी से कर पाओगे। तो दोस्तों, आपको इस सवाल को कैसे हल करना है, आप यहाँ पर बाहर दी गई 4 संख्याओं को देख पा रहे होंगे। लिखा हुआ है 7, 5, 3, 2। तो दोस्तों, इन चारों संख्याओं के द्वारा आपको 29 लेके आना है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, बाहर लिखी गई जो संख्याएं हैं उसमें कोई ना कोई संक्रिया लगानी होती है। उन चारों, जैसे यहाँ पर 4 संख्या है, तो इन चारों संख्याओं के द्वारा ही हमें यहाँ पर जो अंदर लिखी हुई संख्या 29 है उसको प्राप्त करना है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप 7 का गुणा दोस्तों 2 से करते हो आमने सामने का, तो आपको 14 प्राप्त होता है। और 5 का गुणा दोस्तों जब आप 3 से करते हो तो आपको 15 प्राप्त होता है। और जब आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो आपको 29 प्राप्त होता है। समझे दोस्तों, हमने बाहर वाली संख्याओं के द्वारा अंदर वाली संख्या प्राप्त तो कर ली, लेकिन दोस्तों अभी हम डायरेक्ट इसी पैटर्न को तीसरे वाले व्रत में नहीं लगाएंगे जहाँ पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, जहाँ पर हमें संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों, पहले जब हमने इस व्रत में ये पैटर्न लगाया है तो अब यही पैटर्न हमको इस दूसरे व्रत में भी लगाकर देखना होगा। अगर ये पैटर्न अप्लाई हो जाता है तो ही फिर हम इस पैटर्न को यहाँ तीसरे व्रत में लगाएंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा और उस आंसर भी हमारा बिल्कुल सही आएगा। दोस्तों, अब आप देखो यहाँ पर कि यही पैटर्न क्या दूसरे व्रत में भी लग रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हो कि जब आप 6 का गुणा 4 से करते हो तो आपको 24 प्राप्त होता है। और 5 का गुणा जब आप 3 से करते हो तो आपको 15 प्राप्त होता है। और जब आप इनको जोड़ते हो दोस्तों तो आपको 39 ही प्राप्त होता है। और दिए गए व्रत में जो अंदर संख्या लिखी हुई है वो 39 ही लिखी हुई है। तो दोस्तों, अब आप आसानी से तीसरे व्रत में जो मिसिंग संख्या है उसको प्राप्त कर सकते हो। आपको करना क्या है, 6 का गुणा दोस्तों 5 से करना है। 6 का गुणा 5 से करा जाता है तो 30 प्राप्त होता है। और 7 का गुणा दोस्तों 3 से करा जाता है तो 21 प्राप्त होता है। और जब जोड़ा जाता है दोस्तों तो हमें 51 प्राप्त होता है। और आप देख सकते हो कि जो दिया गए ऑप्शन है उसमें ऑप्शन 2 में 51 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो 51 ही होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।